स्टू ऑन मीन्स स्टडी ऑनलाइन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ खेल खेल में फिजिक्स। मेरे सामने एक बाल्टी है, टब है जिसमें वाटर है, पानी है। मैं इससे रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसे हम लोग अमेजिंग फिजिक्स कहते हैं। साइंस ऐसा ही है। आपको बड़ा सरप्राइज होगा इसका शेप चेंज होने में। जब भी खासकर ठंडी के दिनों में जो आप नहाने जाते होंगे या कभी भी, तो आप कुछ ना कुछ खुराफात ज़रूर करते होंगे। वॉशरूम में, बाथरूम में ज़रूर खुराफात करते होंगे। आपको लगता होगा अभी नहीं नहाना है, ऐसे ऐसे करके अपने दिल बहलाते होंगे, अपने दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट करते होंगे ताकि जल्दी से मग्गे का पानी अपने ऊपर गिरा लें। तो ऐसे ऐसे खूब करते होंगे, इसको स्तर करते रहते होंगे, उसको अचानक कुछ करते होंगे। तो हमें सीखना है। मैं RTBHU से बीटेक किया हूँ। पिछले 15 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स 25,000 30,000 के करीब में IIT और PMT की तैयारी की और हज़ारों की संख्या में क्वालिफाई किए और सभी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसलिए फ़िज़िक्स में अच्छा किए। बहुत सारे तो पूरे मार्क्स लेके आए, इसलिए अच्छा किए क्योंकि फ़िज़िक्स एक रियलाइज़ करने वाला विषय है, सब्जेक्ट है। और रियलाइज़ करने के बजाय बल्कि मैं ये कहूँ कि ज़िंदगी जो लाइव है, जो हम लोग जीते हैं, उसका हिस्सा है। यदि फंडामेंटली देखा जाए, सो एवरी साइंस, एवरी सब्जेक्ट इज़ फंडामेंटली फिजिक्स। ये आपको थोड़ा सुन के सरप्राइज हुआ होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जिसमें मैकेनिक्स एक विजुअल वर्ल्ड में आता है और उसी का एक हिस्सा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं इस वाटर को, जिसमें बकेट में है, टब में, और इसको मैं घुमाऊंगा। इसका शेप देखे होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं पर हम अनभिज्ञ होते हैं, जानते नहीं हैं। वो हमारे लिए अननोन होती हैं, उनका जो लॉज होते हैं। क्योंकि अब मैं ये कहूँ कि हम लोग चलते हैं, कुत्ते जानवर सब चलते ही हैं, लेकिन चल क्यों पाते हैं वो केवल वो जानता है जो फिजिक्स पढ़ता है, उसके रीज़न, उसके लॉज। कितना सरप्राइजिंग है। आप मेरे से पूछेंगे कि आप कैसे चल पाते हैं तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप कुत्ते से पूछेंगे कि तुम कैसे दौड़ पा रहे हो, तो बस दौड़ पाता है, बता नहीं पाएगा। तो चलिए देखते हैं। और मैं वाटर को, इसको रोटेट करवाता हूँ, स्तर करता हूँ और देखते हैं कि कैसे इसका शेप बनता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरीके से इसको एंगुलर वेलोसिटी देते हैं वाटर को, तो इसका शेप चेंज होता है। तो इसको मैं करता हूँ जो आप लोग बाथरूम में करते होंगे, है ना। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है वाटर का, और ये शेप चेंज हो रहा है। स्पीड बढ़ाया, स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, स्पीड में बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि पूरे वाटर को रिवॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है वाटर का। आप लोग घर पे और तेज़ी से कर सकते हैं, यहाँ पे पानी गिरने का डर है। ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा है, शेप दिख रहा है। ये देखिए शेप पैराबोलिक शेप है, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बोर्ड पर कि आखिर ये इसका शेप पैराबोला क्यों कहते हैं और क्यों पैराबोला होता है। तो देखते हैं कि इसका इक्वेशन और गवर्निंग लॉज क्या होते हैं जो इसको इस तरह का शेप देता है। तो देखते हैं बोर्ड पे। जो मैं आपको प्रॉप के तौर पे बकेट और वाटर लेके स्तर करके उसे घुमा के रिवॉल्व करके दिखाया था कि शेप ऐसा बना था, उसको पैराबोला मैं क्यों कह रहा था। हम लोग ऐसे किसी भी शेप को पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्टिकल, सर्कुलर, स्फेरिकल कुछ ऐसे नहीं कहते। उसके पीछे रीजंस होते हैं। साइंस कभी भी केवल कहने पे या फेथ पे बिलीव नहीं करता। तो देखते हैं
कि जो मैं आपको दिखाया था, ये रहा बाल्टी, ये रहा बाल्टी, और इसमें रहा ये वाटर, और ये जो शेप इसका बना था आप लोग देखे होंगे, इस तरह का शेप बना था। शेप हम लोगों का इस तरह का बना था। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इसे पैराबोला क्यों मैं कह रहा था। ये रहा वाटर और ये रहा शेप इसका, तो मैं इसको पैराबोला क्यों कह रहा था। इसका स्टडी करते हैं कि शेप ऐसा क्यों बना। इसके लिए मैं एक्सिस ले लेता हूं, और ये रहा ओरिजिन, ये वाई और ये एक्स। ऐसे ही फिजिक्स में मैं प्रॉपर क्लास में और ज़्यादा डिटेल में बताता हूं कि कोई भी हम कहीं पे भी एक्स वाई एक्सिस और ओरिजिन ले सकते हैं विदाउट वायलेटिंग लॉ ऑफ जनरलिटी। मतलब आप किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए कहीं पे भी रेफरेंस और एक्सिस ले सकते हैं। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना एक छोटा सा पार्टिकल लिया जाए, क्योंकि ऑब्जर्वर फ्री होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्ट को सिस्टम मानकर उसे स्टडी करने के लिए। तो मैं एक जनरल पॉइंट पर एक डीएम मास लेता हूं, और ये डीएम मास कोई चीज़ रखा नहीं है, ये वाटर का ही पार्ट है। वाटर पार्टिकल मान सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल मान सकते हैं, इसी सरफेस पर जो बना है। और देखते हैं कि इसका शेप क्या आता है। माना ये डीएम मास है, तो इसका स्टडी करने जा रहा हूं। मैं अलग से जानबूझ के ब्लैक किया हूं ताकि आपको ये सिस्टम सेपरेट लगे, नहीं तो ये इसी सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा है डीएम। नीचे मैं डीएमजी लिखा, डीएमजी, और क्योंकि ये लिक्विड का सरफेस है तो फ्री है, तो किसी लेयर पे है। और ये हुआ डीएन, डीएन छोटा सा नॉर्मल रिएक्शन है, इसलिए मैं छोटा नाम ले रहा हूं ऐसे। और ये रहा पोजीशन इसका एक्स वाई। यदि मैं इसको स्पेसिफाई करूं तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है, और यदि एक्स वाई है इसका मतलब यहां से यहां तक एक्स है और ये वाई है। इसका मतलब इसके साथ ये घूम रहा होगा, है ना, ये घूम रहा होगा, तो इसका रेडियस कितना हो गया, एक्स। ठीक है, ये रहा सरफेस। ये एक ऐसे सरफेस पर है, ये एक ऐसे सरफेस पर है जिसका एंगल थीटा है। थीटा एक इंक्लाइंड सरफेस माना जा सकता है, और ये नॉर्मल है, तो थीटा 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज अगेन थीटा, अगेन थीटा, ये थीटा है फिर से। यदि डीएमजी को मैं इधर तोड़ूं, सॉरी डीएन को, तो मैं कहूंगा कि यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा है। इधर आया डी, रिजॉल्व किया डीएन को, डीएन कॉस थीटा, एंड दिस इज व्हाट, डीएन साइन थीटा। क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वर्टिकल बैलेंस है। यदि वर्टिकल बैलेंस है तो डी एन कॉस थीटा बराबर डी एम जी। और ये देखो, ये जो रिवॉल्व कर रहा है छोटा सा पार्टिकल, उसका सेंटर की तरफ, उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स है उस डी एम मास पर जो सिस्टम माने हैं वो है डी एन साइन थीटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं ताकि हमें कुछ रिलेशन मिले। बैलेंस वर्टिकल एंड एक्सेलरेटेड टुवर्ड सेंटर, दिस इज नथिंग बट न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ बराबर एम ए। डिवाइड इट एंड गेट tan थीटा इज इक्वल टू डीएम डीएम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। बट कैलकुलस कहता है कि किसी कर्व पर, किसी पॉइंट पर जो स्लोप होता है वो dy बाई डी एक्स होता है, और वही tan थीटा होता है। इसका मतलब साफ है कि इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स ही क्या होगा, tan थीटा होगा। आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट बाई dy बाई डी एक्स।
सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। एक क्वांटिटी एक तरफ करते हैं और ये मिल गया डी वाई बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी डी एक्स। अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं और इंटीग्रेट करता हूं। डी वाई बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी डी एक्स, इंटीग्रेट इट। लिमिट रख देता हूं। ये देखिए x 0 है तो y 0 है, x 0 y 0 x x y y। अब हमें क्या मिल गया जरा देखो तो, हमें मिल गया y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। हमें यही पाना था। इसका मतलब शेप जो इसका है, जो दिख रहा है ऐसे, उसका शेप है, उसका रिलेशन है। बाकी जो घुमाया था ऐसे वो ओमेगा कांस्टेंट था, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। रिलेशन बिटवीन y एंड x इज पैराबोला, सो शेप इज पैराबोला। हालांकि जब पैराबोला को ऐसे रोटेट करते हैं तो पैराबोलॉइड बोलते हैं, ये तो हम लोग एक फंक्शन बोलते हैं पैराबोला। सो दिस शेप इज पैराबोलॉइड। तो हमें यही पढ़ाना था। यदि आपको इसी तरह के अमेजिंग फिजिक्स जानना है और प्रॉपर क्लास आपको देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा स्टू ऑन। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो रिलीज करें आपके पास इंफॉर्मेशन अलर्ट पहुंच जाए, ताकि आप देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए स्टू ऑन के साथ। थैंक यू सो मच।